हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कॉमन परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यूज़ पे, जो कि बैंकिंग में मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ कैसे मैंने ये टेबल मैंने बना दी है, ऐसे ही आपको भी बना लेनी है अपने कॉपी में, या आप जो भी जहाँ भी अपने नोट्स तैयार करते हैं, और इनको आपको डेली पढ़ना है। रट्टा नहीं मारना है। डेली एक बार सुबह उठ के आप क्या कीजिए, सारी वैल्यूज़ को एक बार अपनी नज़रों से देख के आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो धीरे धीरे आप जब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या इसको डेली पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। तो देखिए अब इसका फ़ायदा क्या है। अब जैसा कि सिंप्लीफिकेशन होता है, जो कि हमारे बैंकिंग एग्जाम में प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, या हमारे जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और आपके, हाँ चल मान लेते हैं इतना ही काफ़ी है। तो आप अगर देखें तो 5 क्वेश्चन का वेटेज सिंप्लीफिकेशन में रहता है, 5 क्वेश्चन का आपका अप्रोक्सीमेशन में रहता है, और ये अर्थमेटिक में भी कई बार इस तरीके से वैल्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपका अगर प्रॉफिट 57/17% हो रहा हो, या 11/9% हो रहा हो, 91/11% हो रहा हो, तो आपको कैलकुलेशन करने में इजी तब रहेगा जब आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी सीधे। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन हो बहुत ही फास्ट कर लेंगे और बहुत ही कम समय में। अब इनको मैं एक और तरीका आपको बता दूं कि जैसे देख लीजिए 33 1/3 ये बहुत मोस्ट कॉमन है, 25% मोस्ट कॉमन है, 75% मोस्ट कॉमन है, 66 2/3 मोस्ट कॉमन है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 14 2/7 का। 12.5 पूछा जाता है बहुत बार, तो 1/8 होता है। तो अब इस तरीके से अब इसमें एक ट्रिक भी होती है कि अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस याद हैं तो आप बहुत सारे इसके बेस वैल्यू के साथ आप परसेंटेज बना सकते हैं। कि जैसे 33 1/3 का 1/3 है, तो आप क्या क्या करेंगे, तो 66 2/3 का जैसे यहाँ पे हम देखें 2/3 हो रहा है, तो आप सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा 66 2/3 का क्या है। ऐसे ही आप डेली डेली जब पढ़ेंगे तो आपको डेली डेली याद होता जाएगा। अब 25% का पता है, नहीं जैसे 20% को आपको पता है, अब आपको तो क्वेश्चन ने पूछ दिया 40%, तो ऑन द स्पॉट आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 20% 1/5 होता है, तो 40% 2/5, इसका डबल तो इसका डबल, 3/5 60% पूछे तो 3/5 तो 60%। इस तरीके से आपको याद करना, तो बहुत आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेशन करना। 12.5 का 1/8 है, तो यहाँ देखिए 37.5 का 3/8 है। अब 12.5 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, इंटू 3 करते हैं, तो क्या होता है, 37.5 आता है, और उसी का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। तो सिंपल, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो आइए कुछ डेसिमल वैल्यूज भी देख लेते हैं कि कौन, बहुत सारे डेसिमल में परसेंटेज पूछे जाते हैं तो उनका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। देखिए ये रही डेसिमल वैल्यूज। इसमें देखिए कैसे देखा जाता है, 33.33 हो गया, 66.66 हो गया, तो ये वही मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली वैल्यू है जिसको मैंने पॉइंट में लिख दिया है, 33 1/3, जिसका मतलब 1/3 होता है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है और आपको ऐसे डेसिमल पॉइंट में भी पूछा जा सकता है। तो इसका भी आप एक नोट बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहाँ आप नोट बनाते हैं अच्छे से इसको डेली डेली पढ़िए और इसको याद कर डालिए। क्योंकि मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए मैंने देखा है 9.09, 6.25, 31.25, 8.33 और 83.33, 12.5 हो गया, 11.11 हो गया। ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले हैं। मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं सिंप्लीफिकेशन में मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया है, और मेरा बहुत यकीन मानिए कि बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सब वैल्यूज याद रहेंगी। बाकी रटने की ज़रूरत नहीं है। सेम जैसे अगर आप इस ये याद किए हुए हैं तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 83.33 याद कर रखे हैं तो 1/6 याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1/8 याद रखे हैं तो 3/8 याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से 3 गुना कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा।
तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये वैल्यू याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो भाई इसे लाइक कीजिएगा, और जितने भी नए लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।